नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पेंशन में की इंतज़ार में बिजी होंगे। दोस्तों ये अभी एक ईपीएफओ ने एक पीपीओ जारी किया है। ये एक दो दिन पहले ही जारी हुआ है। देखिए ये पीपीओ जारी हुआ है और ये इनकी पेंशन, मेरे दोस्त हैं, इनकी पेंशन मैं इनका नाम वगैरह हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने उसे ब्लैक कर दिया है। तो इनकी जो पेंशन बनी है वो 28,983 रुपये बनी है। 28,983 रुपये। और लगभग इन्होंने 35 लाख रुपए के लगभग, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 35 लाख रुपए के लगभग इन्होंने जमा किया है। और इनकी जो पेंशनेबल सैलरी है देखिए वो 93,275 है। और जो इनकी वेज था 1,17,866 रुपये है। ये एट द टाइम ऑफ एग्जिट था सर्विस में, ये 2015 में रिटायर हुए हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है कि यदि आपको पीपीओ प्राप्त हो रहा है तो आप उसकी कैलकुलेशन जरूर कराइएगा। आप अपने लेवल पे कैलकुलेशन करें, किसी एक्सपर्ट से करा लें, किसी यार दोस्त से करा लें, लेकिन पेंशन कैलकुलेट जरूर कराइएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने वाला हूं कि ईपीएफओ आज की डेट में भी क्या कर रहा है। ये पेंशन मेरे हिसाब से लगभग 6,000 रुपये कम बनी है। यस, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इन्होंने जो पीपीओ जारी किया है, और देखिए आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, पूरे देश में इतना हंगामा हो रहा है, इतने केसेस जारी हो रहे हैं, फिर भी ईपीएफओ यदि ऐसा कर रहा है तो इससे पता लगता है कि ईपीएफओ जानबूझ के ऐसा कर रहा है और जानबूझ के लोगों को कम पेंशन देना चाहता है। इसीलिए यह जरूरी है कि जिन जिन लोगों को भी पेंशन ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं वो पेंशन अपनी कैलकुलेट करें, और यदि उसमें कुछ भी अंतर आता है उनके डाटा के हिसाब से तो आप उसे जरूर हाईलाइट कीजिएगा, ईपीएफओ को लिखिएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हम सब इस एज में बैठे हुए हैं कि अब हम नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। हमें जो हमारे ड्यूज हैं वो मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोर्ट के थ्रू मिले, लड़ाई करके मिले, या जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जो सोर्सेज उपलब्ध हैं, उनको यूज करके मिले। तो ये मैंने अभी आपको पीपीओ इसलिए दिखाया कि ताकि आप ये समझ सकें कि ईपीएफओ आज की डेट में भी क्या कर रहा है। तो ये हमारा पीपीओ है। अब मैं इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं जो इन्होंने मुझसे पहले भी करवाई हुई है, और मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं जो इसमें सारी चीजें इसमें भी दी गई हैं और उसमें भी दी गई। और ये अंतर 28,983 जो इनकी पेंशन बनी है वो कितनी कम है, आप खुद ही इसको अंदाजा लगाइए। और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अब कट ऑफ डेट 31 अगस्त 2014 है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1957। 8 नवंबर 1982 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, और 15 नवंबर, जैसा कि हमें सबको मालूम है कि 15 नवंबर 1995 को हमारी ये स्कीम, हम फैमिली पेंशन स्कीम से एग्जिट हुए थे। और फैमिली पेंशन स्कीम के अंतर्गत इन्होंने जो लगभग 13 साल से थोड़ा सा ज़्यादा सर्विस की है, और इनका जो कंपनसेशन बनता है वो 105 रुपये पर मंथ बनता है। इस हिसाब से लगभग 20 साल इन्होंने, 19 साल कुछ, यानी 20 साल से कम सर्विस इन्होंने ईपीएस में की है, यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में की है। तो इनका जो फैक्टर बनता है वो 4.485 बनता है, और 4.485 के हिसाब से 471 रुपये पर मंथ इनको फैमिली पेंशन स्कीम का कंपनसेशन मिलेगा, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था उसके बेस पर, ठीक है जी। तो इस तरह ये 471 रुपये तो इनको कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम चलते हैं इनकी आज की जो इन्होंने कैलकुलेशन की है। इनको प्रेजेंट में जो वो मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, वो प्रेजेंट में पेंशन 2465 रुपये मिल रही है। ये देखिए इन्होंने जब हमने इनका कैलकुलेट किया था तो मेरे हिसाब से 2466 रुपये पेंशन बनती है, इनको 1 रुपये कम पेंशन मिल रही है, ठीक है जी। तो उसको 1-2 रुपये का कोई अंतर नहीं है,
हम इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में या राउंड ऑफ में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी ये पेंशन यानी इनकी प्रेजेंट पेंशन मिल रही है जब हमने इसे कैलकुलेट किया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यदि मतलब एग्जैक्ट 60 मंथ में कैलकुलेट करें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो इनकी 60 महीने का एवरेज आता है 92,297। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, बाकायदा इनकी सैलरी पूरी है मेरे पास में। अभी इतना लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते, अभी जो मेन चीज है मैं वो बताना चाहता हूं आपको। तो इस हिसाब से इनकी पेंशन यदि हम कैलकुलेट करते हैं इसको ऐड करते हुए, तो इनकी पेंशन बनती है 28,706 रुपए, 702 रुपए। और अभी इनको पेंशन कितनी जारी की गई है? 28,983। तो क्या मैं ये मान लूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पे लागू कर दिया है? क्योंकि 28,702 मेरे हिसाब से बनती है और 28,983 रुपए इनको पेंशन दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो लागू हुआ नहीं है। हालांकि ये पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय है, लेकिन इनकी भी एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये पब्लिक सेक्टर ही है, लेकिन इनकी कंपनी को मिला है। ओके, तो क्या हम ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन्होंने लागू कर दिया है इनके केस में, पर्टिकुलरली इनके केस में? क्यों? क्योंकि इनको 28,983 रुपए पेंशन दी गई है और 28,702 हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बनती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से। अब हम देखते हैं जो इन्होंने प्रोरेटा जारी किया है, यानी जो प्रोरेटा पूरे देश के अंदर लागू है, प्रोरेटा के अंतर्गत उस हिसाब से कितनी बनती है? इनको 730 दिन का बेनिफिट मिलेगा, यानी 2 साल का बेनिफिट हमने यहां भी दिया है, यहां भी दिया, तीनों केस में दिया है। अब इनकी जो मैक्सिमम मंथली सैलरी है 1/9/2014 से पहले, जो कि फॉर्मूले में ली गई है और जो कि आज के देश में ली जा रही है ईमेल सर्कुलेशन के बाद, तो इनकी 1,21,616 रुपए इनकी मंथली हाईएस्ट बेसिक है 1 सितंबर से पहले 1 सितंबर 2014 से पहले। और एवरेज हमारे हिसाब से इनका आता है 92,297 यानी 60 महीने का बेनिफिट जो आता है, 60 महीने का जो एवरेज आता है। तो इस हिसाब से यदि हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन 37,382 रुपए होनी चाहिए थी, 37,382 रुपए। अब यदि हम एक और तरीका ले लें, 37,382 रुपए यानी कितना डिफरेंस हो गया? कहां 28,983 रुपए मिल रही है और होनी चाहिए इनकी 37,382 रुपए। अब हम यदि इनके हिसाब से, प्रोरेटा के हिसाब से और भी ले लें, इन्होंने जो एवरेज लिया है हमारा आता है 92,297 और इन्होंने 93,275 लिया है, यानी लगभग सीधे सीधे 1 लाख रुपए का अंतर, 1,000 रुपए का अंतर आ रहा है इनके एवरेज में। अब इन्होंने वो कैसे लिया है? क्योंकि एग्जैक्ट डेटा है मेरे पास में, हो सकता है कुछ एरियर वगैरह, इतना माना जा सकता है कि ये माइनर कैलकुलेशन, माइनर इतना डिफरेंस आ सकता है। चलिए मान लेते हैं इसको कि इन्होंने 60 महीने का जो एवरेज लिया है, जैसा कि मैंने उसमें दिखाया अभी आपको पीपीओ में, कि इन्होंने 60 महीने का एवरेज जो लिया है, जो ईपीएफ में दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये यहाँ पे 93,275 रुपए इनकी पेंशनेबल सैलरी, और पेंशनेबल सैलरी जो लिखी जाती है वो 60 महीने का एवरेज होती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की ओर। अब हम यदि इनकी 93,000 मान लें और इनकी जो मंथली नेक्स्ट एग्जैक्ट 31 सितंबर 2014 से पहले यानी अगस्त 2014 की भी सैलरी यदि इनकी हम लेते हैं, तो अगस्त 2014 की सैलरी भी इनकी 1,13,880 रुपए है। 1,08,80 रुपए, 1,13,880 रुपए के हिसाब से, और इनके एवरेज के हिसाब से भी मैं यदि कैलकुलेट करता हूं, जो कि इन्होंने ईमेल का फॉर्मूला, इसको तो ये चेंज नहीं कर सकते, तब भी इनकी पेंशन 35,093 रुपए बनती है। तब भी इनकी पेंशन 35,093 रुपए बनती है। यानी आप देख सकते हैं कि इनको जो है यहां लगभग, ये जो मैंने आपको बताया अभी 6,000 रुपए का लगभग डिफरेंस आ रहा है। आप देखिएगा, ये यदि मैं इसको माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस, यदि मैं इसको माइनस कर दूं, 6,110 रुपए लगभग इनकी पेंशन कम बनी है। ये लगभग है क्योंकि एवरेज के हिसाब से ले लिया और मैंने मैक्सिमम, जबकि मैक्सिमम सैलरी इनकी 1,21,000 है। हो सकता है 1,21,000 में, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि पिछले 1-2 महीने का डीए वगैरह का एरियर शामिल हो, तो तब भी किसी भी कीमत पे 1,13,000 तो 880 तो आएगी। और इनके हिसाब से हम एवरेज ले लें
तब भी इनकी पेंशन 35,093 रुपए बननी चाहिए थी, लेकिन ईपीएफओ ने 6,110 रुपए पर मंथ पेंशन कम बनाई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 11 साल के एरियर में लगभग 72,000 रुपए ईयरली इनका एरियर कम बनेगा, और 11 साल इनकी एरियर के हो गए हैं, तो किस तरह 72,000 इंटू 11 आप लगाइएगा, 7 लाख से लगभग 7.5 लाख एरियर इनको कम बनेगा, एरियर कम बनेगा। यानी ईपीएफओ अभी भी ऐसा कर रहा है। इसलिए हमें हर आदमी को सावधान रहना चाहिए, हर पेंशनर को सावधान रहना चाहिए। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरी इनको ये सलाह रहेगी, वो बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए, मैं वीडियो के माध्यम से ही उन्हें बताना चाहूंगा कि आप अभी, चूंकि आपका पीपीओ आ गया है, अगले 1-2 महीने में आपका एरियर भी आ जाएगा, और एरियर भी आपका छोटा मोटा नहीं है। एरियर आपका लगभग 35 लाख रुपए एरियर बन रहा है पिछले 11 साल का, और आपने लगभग 35 लाख ही जमा किए हैं, ये भी मेरी जानकारी में है, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे। तो 35 लाख रुपए पहले आप ले लीजिए, मेरी सलाह ये रहेगी 35 लाख रुपए आप ले लीजिए और 1-2 महीने वेट कीजिए। जैसे ही 35 लाख रुपए आपके खाते में आते हैं तो तुरंत आप इनको आरटीआई लगा के, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, मेरी क्या क्या बेसिक ली गई है, इस तरह आप इनको आरटीआई से पहले पूछ लीजिए। और यदि ये नहीं माने तो आप इनको लिखिए। ये यदि इसको करेक्ट नहीं करते तो फिर आपको कोर्ट का सहारा ही होगा, और कोई आपको रेमेडी नहीं है। इसीलिए मेरा बार बार कहना है ये है कि आप हर हाल में अपनी कैलकुलेशंस जरूर कराइए, जिन जिन लोगों को भी पेंशन मिल रही है, और ये देखिए कि कहीं ईपीएफओ आपको गलत पेंशन तो नहीं दे रहा है, कम पेंशन तो नहीं दे रहा है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि ईपीएफओ आज भी, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो ईपीएफओ आज भी ऐसी मक्कारी कर रहा है कि हर पेंशनर को कम पेंशन देना चाह रहा है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।